हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइंस जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एडुटेरिया वार्षिकांक 2023 1 जनवरी से 2023 से लेके 1 दिसंबर 2023 तक के बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोनल मेसी को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है, तो अर्जेंटीना और तथा उप विजेता टीम हो जाएगी फ्रांस। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं तथा किलियन एम्बापे फ्रांस के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के और सुनील छेत्री भारत के खिलाड़ी हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो यह भारत की पहली कंपनी बनी है थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसलर कौन है? तो पहली भारतीय महिला कार रेसलर पूछा गया है, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। हुमैरा मुश्ताक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? इस क्रूज लाइनर का नाम हो जाएगा कोस्टा सेनेना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरबीआई को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे शक्तिकांत दास गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाई टैक्सी इहैंग EH216S को मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिविर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न है, जैसे फाइव आई क्या है, तो इसे ध्यान रखेंगे। यह फाइव आई एक खुफिया विभाग है जिसमें 5 देश शामिल हैं, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यह काफी सुर्खियों में रही थी, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया गया है कोझिकोड को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है फिलीपींस का मनीला शहर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है? तो एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रहा है शिव नादर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नंदिनी दास को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता गया है विहान तालिया विकास के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो यह चुना गया है AI को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। AI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 17 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो यह करेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं मोहम्मद शमी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है बोलीविया में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है केरल। केरल ने अभी अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल AGNI अग्नि की शुरुआत की है? तो यह किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? काजू गोवा बिल्कुल सही है, केसर जम्मू कश्मीर, बकथॉर्न फल लद्दाख ये भी सही है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है यहाँ पूछा गया है। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रूट, लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर गेरार्डो माइली, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो यह किया गया है काली मिर्च की नई फसल को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? इसे किया जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो यह चौथे भारतीय यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएंगे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। सूर्य किरण का आयोजन किया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, 29 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यहाँ ध्यान देंगे, माइकोंग पूछा गया है। माइकोंग का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह पहला संस्करण है, इसीलिए इसे ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? तो यह किया गया है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यहाँ ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक का पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो यह किया गया है कनाडा के नागरिकों के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? तो यह जीता है पंकज आडवाणी का।
पंकज अडवाणी का ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे बिलियर्ड्स गेम से संबंधित है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया गया है? यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है गोवा राज्य में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि आईसीसी विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी और उप विजेता टीम इंडिया हो जाएगी। नेक्स्ट, सेनिस पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उसका संबंध किस देश से है? तो वह है निकारागुआ की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी देशों के शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह कहाँ किया गया है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का शिखर सम्मेलन किया गया है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम के से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सत्य कथन पूछा गया है, तो डायना एलुजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। बिल्कुल सही है। पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यह भी कथन सत्य है। श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट, पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने वाली एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है मीका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसकी विजेता टीम रही है पंजाब। नेक्स्ट, 45 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं एंजेलो मैथ्यू, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। यह घटना श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हो रहे मैच के बीच का है। नेक्स्ट, 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है हीरालाल सामरिया को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन पूछा गया है, तो इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मिंग कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बिल्कुल सही है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है, यह भी कथन सत्य है। ऐसा पहली बार है कि जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही कथन पूछा गया है, तो बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त है। बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान प्राप्त है, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट के पास एक 21,500 फीट की स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला यहाँ पूछा गया है, तो इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। यह बनी है शीतल महाजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेट 1 खत्म होता है, अब हम सेट 2 को देखेंगे।